काम क्रोध मद लोभ में नित में रयो बुलाई, दीन दास प्रभु जान के दीजो बंद चुड़ाई। साईं सत संतोष दे भाव भक्ति विश्वास, सिदक सबूरी सांच दे मांगे दादू दास। दया गरीबी बंदगी समताशील स्वभाव, एता लक्षण संत का कहीं कबीर सद्भाव। चार चिन्ह हरि भक्ति के प्रगट दिखाई देत, दया धर्म आदीनता पर दुख ने हर लेत। मानव जन्म दुर्लभ है मिले न दूजी बार, पक्का फल जो गिर परे बौरी न लागे डार। नर्तन पाई नहीं खोई वो सुमरण रस लीजे, नर्तन पाई नहीं खोई। सुमरण रस लीजे विषय रसी ने छोड़ी के, रस अमृत पीजे विषय रस। रस अमृत पीजे ओ नर्तन पायने होविए। खान पान सुखी भोगी में, ये बंदियर संसारा खाने पाने रस भोगी में। ये बंदिया संसारा इनसे सुरत छुड़ाई के, ये भजिए गिर तारा इनसे सुरत छुड़ाई के।
भजिए गिरि तारा नरतन पायने खोविए स्मरण रस लीजे विषय रस ने छोड़ के रस अमृत पीजे ओ नरतन पायने खोविए मान बढ़ाई कुपिरी जिनको दुर्कारा मान बढ़ाई कुपिरी ये जिनको दुर्कारा अपरा गड़ी तोड़ के रयो निर्पस न्यारा अपरा गड़ी तोड़ के रे वो निर्पस न्यारा नरतन पाई नहीं खोविए ये सुमरण रस लीजे विषय रस ने छोड़ के ये रस अमृत पीजे ओ नरतन पाई नहीं खोविए धीरज ज्ञान संतोष में ये दिशेरे सुख सारा धीरज ज्ञान संतोष में ये दिशे सुख सारा ऐसा दृढ़ कर राखिए दूजा छोड़ी पसारा ऐसा दृढ़ कर राखिए दूजा छोड़ी पसारा नरतन पाई नहीं खोविए ये सुमरण रस लीजे विषय रस ने छोड़ गए ये रस अमृत पीजे ओ नरतन पाई नहीं खोविए राम चरण ऐसा साधवा जाने ये गुण धारा राम चरण ऐसा साधवा जाने ये गुण धारा बहुत सागर ने पीट दे ये उतरे जन पारा बहुत सागर ने पीट
ये उतरई जन पारा नरतन पाई नहीं खोविए। स्मरण रस लीजे विषय रस ने छोड़ गए। रस अमृत पीजे नरतन पाई नहीं खोइए। बोलो सतगुरु जी महाराज की जय हो। सतगुरु कबीर साहिब की जय हो। सतगुरु लुमाराम जी साहिब की जय हो। नर्तन पाई ने खोविए। आदमी सजनों दुनिया में सब अर्जित करता है, धन पुत्र शिक्षा दीक्षा अर्जित करता है, लेकिन मानव जन्म को खोता है। क्यों? जीवन तो रुकता है नहीं, और उनका परिणाम होता है कि अंत में दुखी होना पड़ता है। मानव जीवन सजनों दुर्लभ है, और उनको जाकर के सजना यदि खोएंगे तो अच्छी चीज़ ने तो खोने के बाद में पछतावा ही लगेगा, और क्या लगेगा। और मानव जीवन कीमती चौड़ा है, इससे अच्छा कीमती दुनिया में कोई नहीं है। आज मानव जीवन का एक भी अंग नगीना खराब हो जाए, कोई दुनिया में कहीं फैक्ट्री नहीं है जहाँ नया बनता हो, और न मिलने का चांस होता है। नकली लगा भी लो, वो रस वो आनंद वो आएगा नहीं। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं नर्तन पाई ने खोविए सुमरन रस लीजिए, विषय रस ने छोड़ के रस अमृत पीजिए। संसार में दो रस हैं, एक तो सजना अमीरस है, और दूसरा सजना संसार में दूसरा सजना विसरस है। साहेबन विसरस है तो विसरस तो सजना जहर है, तो उससे मरना होता है, और अमीरस वो है जिससे तरना होता है। हमें जीवन में निरीक्षण करना होता है, इसलिए हमें जीवन साहेब बन विराजे। तो हमें जीवन में सही समझना चाहिए, और जन्म और मृत्यु तो अनादि काल से चला आ रहा है। अब हम अमीरस को धारण करें और अमीरस पिएं। अमीरस क्या है? अमीरस सजना वास्तव में कोई लिक्विड पदार्थ नहीं है। अमीरस तो सजना आत्मा का अमृता का अनुभव करना ही अमीरस है। संसार में दो वस्तु है, एक को मृत है और एक अमृत है। मृत तो नाम संसार में पंचभौतिक शरीर है जो मरता है, और उसमें बीच में बोलने वाला आत्मा है, वो संसार में अमृत है, वो मरने वाला नहीं है। उसको जानने के लिए जो आनंद आता है, रस आता है, उसे हमें महसूस होता है, उसे अमृत कहते हैं। अमृत सब बातां की बातां, अमृत रे संतन के साता, दरिया अमृत नाम अनंता, जिनको पी पी अमर भया कई संता। तो इसीलिए नर्तन पाए नहीं खोवी रस हम सुमरण रस लीजिए, और विषय रस को छोड़ने रस अमृत पीजिए। दो ही रस हैं, यदि आप अमृत पियोगे तो विष आपसे छूट जाएगा, और यदि विषय रस पियोगे तो अमृत कभी भी हाथ नहीं आ सकता है। संसार में सजनों काम जहाँ राम नहीं, राम ता नहीं काम, दोनों कबू नहीं मिले रवि रजनी एक ठाम। रात और दिन दोनों साथ में नहीं हो सकते। रात होगा तो दिन नहीं है, सूर्य नहीं है, और यदि दिन होगा तो फिर रात नहीं हो सकती। प्रकाश के सामने रात हो नहीं, क्योंकि अंधकार तो एक सजना प्रकाश के अभाव का नाम ही है। तो अंधकार कोई वस्तु नहीं है, लेकिन प्रकाश नहीं का नाम ही अंधेरा है। और यदि प्रकाश हो जाएगा तो अंधेरा कहाँ है? ही नहीं हो सकता है। मान लो रात में कितना अंधेरा है, और मान लो सुबह सूर्य उदय का, तो ये अंधेरा कहाँ जाकर गिरेगा? ढेर लगेगा कहाँ जाकर के? कुछ नहीं है। ऐसे प्रकाश हो गया तो अंधेरा कुछ नहीं है।
आज बाहर का अंधेरा मिटाने का बहुत सारे साधन है, लेकिन भीतर का अंधकार मिटाने का साधन केवल सदगुरु का ज्ञान ही है। इसलिए कहा गया गुरु बिना घोर अंधेरा, संता गुरु बिना घोर अंधेरा। बिना दीपक बंदरिया कैसा, नई वस्तु का वेरा। कोटि चंदा होगी सूरज कोटि हजार, तिमर तो नासे नहीं गुरु बिना है घोर अंधार। 64 दीवा जोई के 14 चंदा वाई, तिस घर कैसा चांदना जिस घर सदगुरु नाय। उस घर में कैसा चांदना है। कई लोग तो एक दिन एक बाबा जी मिलिया कि महाराज मैं सत्संग गति सत्संग घणी करूं पण चांदनो नहीं वियो। मैं क्यों बाबा जी चांदनो कटू में थार तो माननो ही नहीं वियो। माननो वे पहली पछे चांदनो वे, है ना। पहली मानना होता है, संतों की बात मानते हैं तो फिर चांदना प्रकाश ज्ञान होता है। तो आदमी सुनता सुनता है, केवल मानना नहीं होता है, तो फिर चांदना ज्ञान कैसे होगा। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं बाहर का अंधकार भगाने का बहुत तरीका है। एक शायर ने शेर लिखा कि धूप का तना वितिन, वितिन कहते तंबू जैसा ये गोल है ना, तो के धूप का तना वितिन अंधेरा असमंजस में पड़ा। धूप चारों और चारों धूप ही धूप प्रकाश ही प्रकाश है, तो अंधेरा असमंजस में पड़ा कि रह कहाँ, क्यों धूप होता प्रकाश में अंधेरा रह नहीं सकता। तो चारों और वितिन ना चारों धूप का तना वितिन अंधेरा असमंजस में पड़ा। और जब भागकर ठहरने की कहीं जगह नहीं मिली तो मानू के हृदय में जा बसा। है ना। अट ने तो कोई भाई साहब झांके ने कोई अट चांदनो, हाँ बार बार ही चांदना करे। इसीलिए एक शायर ने दूसरा शेर लिखा कि रोशनी कोट और किलों में है, रोशनी फैक्ट्री और मिलों में है, रोशनी देखी तो खेल और महफिलों में है, पर ध्यान कर देख लो बंदा अंधेरा तो दिलों में है। सब जगह प्रकाश है, रोशनी है, पर दिल में अंधेरा। इस दिल में अंधेरा को मिटाने के लिए सदगुरु का ज्ञान होता है, और सदगुरु ज्ञान देते हैं जिससे मिटता है। इसलिए कहा नर्तन पाए नहीं खोविए सुमरन रस लीजिए, विषय रस को छोड़ने रस अमृत पीजिए। तो कहते हैं खान पान सुख भोग में बंदिया संसारा। आदमी खान पान सुख और भोग के पीछे जिंदगी भर दौड़ता है, जिंदगी भर दौड़ता है, और लास्ट में ले जाने देवे तो छोड़ता है। मारे शुगर है मीठे चमचम, पहले तो क्या है भाई इतनी कहीं दे कम कम, है ना। अब बच गया नहीं खाते हम तुम खाओ, बस खत्म करो, अरे शुगर आगे ले जाओ भाई, है ना। पहले तो कहता कम है, और अब के खाने वाले नहीं हम है, ले जाओ तुम, है ना। तो सजनों धीरे आज तो कहता दौड़ता है, लास्ट में छोड़ता है, छोड़ते 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 लास्ट में शरीर भी छोड़ता है। परिवार वाला ले जाकर शमशान में सिर फोड़ता है ना। फिर आकर के लाभ से हलवा खाकर उड़ जाता है, और भाई साहब क्या क्या सब जुट जाता है ना। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं अभी सचेत हो जाओ। तो खान पान सुख भोग में बंदिया संसारा, और इनसे सुरती छुड़ाए के बजिए किरतारा। उनसे सुरती छुड़ाकर आप अंतर्मुख हो, अपने आत्म का चिंतन करो, सत्य का बोध करो, ज्ञान करो। सत्य कहीं है। कई लोग तो कहें अब राम जी लीला है, लीला कहीं तारा दिमाग ही ढीला है, तुझे समझ में नहीं आता, है ना। लीला है तो समझ तो सही, लीला किस लिए किया है, क्या कारण है, वो तो समझता ही नहीं है। इसलिए सजनों खड़गुल दोनों एक मत समझो। कांकरा और धान थोड़ी एक थोड़ी होता है ना। एक आदमी ने एक वैसा महाराज क्यों कि बाबा बीड़िया मत पियो, क्या जन बनाई क्या नहीं, बोल लो क्या जन बनाई क्या नहीं। ये कोई तरीका हुआ? कोई जवाब ही नहीं है। हाँ जनाब जवाब तो मैं क्यों जब बनाई कर जरा अनाज रे में कांकरा बाहर निकालो एन बाहर डालो, यूं तो कहोगे कांकरा बनेगा नहीं वही राउंड में यही बनाया कहने बचे। कांकरा तो की कर खावे जना है, बीड़ियाँ की कर पावे। तो समझ में नहीं आए मूर्ख लोगों ने कि पागल लोग हैं। तो इसलिए जैसे अनाज और कंकर में हम अलग अलग करते हैं, कपड़ा में हम जाकर के अच्छा और बुरा निरीक्षण करते हैं, सब्जी को हम साफ करते हैं, ऐसे ही वाणियों को भी हमें जीवन में साफ साफ करना चाहिए।
अलग अलग वास्तविकता, सत्य और असत्य का निर्णय करके जो सार बात उसको लेना चाहिए। इसलिए कबीर साहब ने कहा, नीर छीर का करे निवेरा, कहन कबीर सोई जन है मेरा। दिन सेवाराम साधु शिरोमणि वहाँ पद के अधिकारी, नीर सिर न्यारा कर दीना वहाँ संतों ने बलियारी। जो नीर सिर को न्यारा कर देता उन संतों ने बलियारी है, उनको धन्य है। जा कर के बाकी आदत के तो गंवारा रोटला सब एक ही है, सब एक, थोड़ी पापीन पशुन समान वेश्यान भान सतीन सब एक है, इससे कुछ नहीं। इसका मतलब उसको बोध नहीं है। सब जगह दोनों में ताली बजा देता है आदमी, जाकर के अंधा पिशन कुत्ता खाए, इसकी प्रकार की लोगों में बातें चल रही है ना। इसे निरीक्षण करना चाहिए। तो संत महापुरुष कहते हैं तो फिर साहिब कहते हैं कि मान बढ़ाई कुकरी इनको दुरकारा। ये हमारे जीवन में दुर्गुण है। मान बढ़ाई है जैसे कुत्ते के समान है, ये तो पालोगे तो सजना क्या करेगा, इससे नुकसान होता है। एक बात किसी को बुरा लगे और अच्छा लगे वो तो आपकी बात है, पर ये मैं कह सकता हूँ सजना, जो जिसका गुणी होता है, जैसा स्वभाव होता है वैसे के पास में जाता है। शराबी शराबी को पाल कर रखता है, मनुष्य मनुष्य से प्रेम करता है, और पशु के लक्षण होता है वो पशु से प्रेम करता है। जैसा आदमी होता है, जैसा उनका साथ में वो प्रेमी बनता है और उससे प्रेम करता है। तो क्यों हम जाकर के ऐसा करें? हम मनुष्य तो मनुष्य से प्रेम करें। पशुओं से आप रखो, जिनकी जरूरत हो उतना उनका काम लो, बल्कि उनसे ज़्यादा कुछ नहीं। जाकर के सजना, कुत्ता है घर में, किसी ने माल को पालेगा, रोटी दे दो बैठा रहे बस। अब लोग तो उसको पता नहीं क्या मान रखा है, मुझे समझ में नहीं आता है ना। माँ बाप तो घर में बैठे, उनको न तो बातचीत करते हैं, कुत्ता ने लेन फेरे सुबह सुबह घड़ी घड़ी में, समझ में नहीं आता। फैशन है, कोई फैशन है ना, फालतू की टेंशन है। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस घरों में पहले लिखा था होता था अतिथि देवो भवे, उठे लिखियोड़ो है कुत्ता से सावधान, क्या मैं कुत्ता रेवे जो ध्यान रख जोट है ना। इसीलिए सावधान, ऐसी बातें लिखी होती है। तो सजना हमें समझना चाहिए। तो कहते हैं खान पान मान बढ़ाई कुकरी जिनको दुरकारा, आपारा गढ़ तोड़ के रहो निरपक्ष न्यारा। धीरज ध्यान संतोष में दिसे सुख सारा। हमारे जीवन में सुख के लक्षण क्या है? धैर्य रखो, ध्यान करो, संतोषी बनो। आठवीं भक्ति यथा लाभ संतोषा, सपने में नहीं देखे परदोषा। सपने में प्राय दोषने ने अपना देखें और यथा लाभ मिले जितना, उसी में आप संतोष करके जीवन को जिए। आठवीं भक्ति यथा लाभ संतोषा, सपने में नहीं देखे परदोषा। जितना मिले सफिशेंट है, नहीं तो तृष्णा का कोई अंत आएगा? तृष्णा तो किसी की अंत आई नहीं सी। जो 10 20 50 प्रतिशत हो, 1000 तो लाख मंगेगी, कोटि अरब खरब की धरापति होने की चाह जाएगी। स्वर्ग पताल को राज करो, तृष्णा अति आगे आग लगेगी। अरे सुंदर एक संतोष बिना तृष्ण तेरी तो भूख कभी ना भगेगी। संतोष के बिना कोई भूख जाती है? तृष्णा थारो काड़ो मुंडो, तृष्णा तो इतनी लंबी है कि जाकर के कोई पूरी होती नहीं है, आगे से आगे बढ़ते ही जाओ। इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं धीरज ध्यान संतोष में दिसे सुख सारा। और महापुरुषों ने एता दृढ़ कर रहा कि वो छोड़ो दूजो छोड़ो पसारा। इतने सदलक्षणों को दृढ़ करके रखो, बाकी पसारा छोड़ते जाओ। आज नहीं छोड़ोगे, एक दिन जबरदस्ती छूटेगा। उससे अच्छा कि आज समझ से दिल से निकाल दो। और जो वस्तुएं हैं, प्राणी और पदार्थ है, उन्हें हम जितनी जरूरत है उतना सदुपयोग करो और उतना ही बर्ताव करो। जैसे एक उदाहरण है, जैसे एक आदमी ने हमें कंबल दे दिया, तो कंबल लाई, सर्दी में हम लेकर उसको ओढ़ लिया, अच्छा रहा, उसका सदुपयोग हो गया। हमारी कंबल है, हमने गर्मी सर्दी में ओढ़ करके रात महसूस की। अब गर्मी आई तो एक हमारी, मैं तुम्हारा ओढ़ उड़ी रहा हूँ, हमारी कंबल है, तो वह कंबल हगी उन टाइम सुख नहीं दे। कंबल वही है, आप भी वही हैं, लेकिन आज जरूरत नहीं है, आज जरूरत नहीं, इसलिए उसको दूर मेल दो। और जिस टाइम में सर्दी और ओढ़ना, बाकी आज जरूरत नहीं है। तो इसीलिए भले ही कंबल हमारी है,
हम उनके हैं, मान लो मानी हुई है, पर आज समय नहीं है, जरूरत नहीं है, इसलिए देश और परिस्थिति के अनुसार उसे हमें छोड़ना चाहिए। उसकी जरूरत है वहाँ उपयोग करना चाहिए, है ना।